एक व्यक्ति जो बहुत ही आकर्षक है, बातें मनमोहक करता है और जिसका परिधान सुंदर है, तो हो ना हो वह व्यक्ति तुला राशि लग्न का होगा। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद चौबे, ज्योतिष शास्त्री। इस वीडियो में तुला राशि लग्न की बात करेंगे। अगर आपका तुला राशि लग्न है तो आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। यहाँ पहले घर में 7 लिखा होगा, यहाँ इमेज बना हुआ है, इसे पहला घर कहते हैं। दूसरे में 8, तीसरे में 9, चौथे में 10, पांचवें में 11, छठे में 12, सातवें में 1, आठवें में 2, नौवें में 3, 10वें में 4, 11वें में 5 और 12वें में 6 लिखा होगा। तो यहाँ 2 प्रकार के अंक आपको दिख रहे होंगे, एक नॉर्मल अंग्रेजी वाले अंक और दूसरे रोमन। जो रोमन है वो भावों के अंक हैं या घरों के अंक, ऐसा आप समझ लीजिए, और जो अंग्रेजी अंक हैं वो राशियां हैं। तो 12 राशियां हैं और 12 ही भाव हैं। आगे बढ़ते हैं। 12 राशियां 12 भावों के अलावा 9 ग्रह भी होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन 9 ग्रहों में 7 ग्रहों को राशियां असाइन की गई हैं। सूर्य को सिंह राशि, चंद्रमा कर्क, मंगल मेष वृश्चिक, बुध मिथुन कन्या, गुरु धनुष मीन, शुक्र वृषभ तुला, शनि मकर कुंभ। अब कुंडली के पहले भाव जहां पर 7 लिखा है, हम देखते हैं कि 7 नंबर जो राशि है उसके लग्नाधिपति शुक्र हैं। अर्थात यह जो व्यक्ति होगा वह शुक्र से प्रभावित होगा। अच्छे वस्त्र पहनेगा, अच्छे परफ्यूम यूज करेगा, यह व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा, मानसिक सोच एकदम बैलेंस्ड होगी और यह व्यक्ति जो चाहेगा उसे प्राप्त करेगा। अगर शुक्र मजबूत हुए तो लंबी आयु देते हैं, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और लग्नेश हैं। लग्नेश हमेशा लग्न का अच्छा करते हैं। अगर शुक्र कमजोर हुए तो आयु क्षीण होती है। बढ़ते हैं अगले भाव की तरफ। अगले भाव यहाँ 8 लिखा है, उसके स्वामी मंगल हुए। मंगल अगर मजबूत हुए तो पति या पत्नी दोनों, अगर जातक है तो पत्नी और जातिका है तो पति की आयु लंबी होती है, क्योंकि मंगल जो है दूसरे के साथ साथ 7वें भाव के भी स्वामी है। अगर ये मजबूत हुए तो खूब धन संपत्ति देते हैं। जातक धनवान होता है, जातक का परिवार अच्छा होता है, जातक की आंखें मंगल के प्रभाव के कारण अक्सर लाल पाई जाती हैं या क्रोध जैसा उनमें कुछ दिखता है। अगर मंगल कमजोर हुए तो स्त्री के कारण धन का नाश होता है, या अगर स्त्री का कुंडली हुआ तो पुरुष पति के कारण धन का नाश होता है। अगर मंगल कमजोर हुए तो धन संपत्ति में कमी आती है। आयु जो है पति या पत्नी, उनकी आयु कम हो जाती है। बढ़ते हैं अगले भाव की तरफ। अगला भाव वहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, उसके जो अधिपति हैं वो बृहस्पति हैं। तीसरे भाव के अधिपति बृहस्पति हो गए। बृहस्पति तीसरे के साथ साथ छठे भाव के भी अधिपति हैं, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। अब दोनों अच्छे भाव नहीं माने जाते। अर्थात अगर बृहस्पति कमजोर हुए तो इस लग्न के लिए बहुत अच्छा। कमजोर बृहस्पति दुश्मनों से बचाएंगे, कम दुश्मनी होगी। कमजोर बृहस्पति हुए तो ये जो दोनों भाव के बुरे फल हैं वो नहीं प्राप्त होंगे। अर्थात जब बुरे फलों का नाश होगा तो अच्छे फल मिलेंगे, यानी कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, भाइयों से प्रेम बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। अगर ये मजबूत हुए तो ये कर्जे देंगे। आगे बढ़ते हैं।
शनि चतुर्थ भाव और पंचम भाव ये दोनों को स्वामी होकर तुला राशि लग्न के लिए अति शुभ ग्रह बन जाते हैं। वे शनि जो बाद बाकी राशियों के लिए समस्या का कारण बनते हैं, तुला राशि लग्न के लिए वरदान साबित होते हैं। अगर शनि मजबूत हुए तो जातक के पास बहुत धन संपत्ति होती है, बहुत जमीन जायदाद होता है, माता का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से मजबूत शनि जो है वो सीधे दसम भाव को देखते हैं और जातक की रुचि राजनीति में होती है। शनि मजबूत हुए और चंद्रमा का साथ मिला तो जातक बड़ा राजनेता होता है। पांचवें भाव में शनि अगर अच्छे हैं तो अच्छी संतान, संतान से लाभ, संतान आपकी बात सुनेगी। अगर शनि कमजोर हुए तो चौथे और पांचवें दोनों भाव के फल जो है कम हो जाते हैं, अर्थात जो पुत्र होगा उससे सुख प्राप्त नहीं होगा, उससे कष्ट मिलेगा। छठवें भाव में बृहस्पति, जैसा कि हमने पहले बताया तीसरे भाव में डिस्कस करते हुए कि अगर बृहस्पति कमजोर होंगे तो अच्छा है, अगर ये मजबूत होंगे तो शत्रु देंगे, साथ ही साथ ये धन तो देंगे परंतु वो धन ऋण वाला होगा। ये रोग भी दे सकते हैं, रोग कारक हो जाते हैं, अर्थात इस राशि लग्न के लिए बृहस्पति अगर कमजोर हैं तो ही बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव पत्नी का भाव, पार्टनरशिप का भाव। यहाँ पर मंगल हैं, मंगल द्वितीयेश भी हैं, द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के ये प्रबल मार्केश बन जाते हैं। परंतु मार्केश का फल तभी मिलता है जब मारक दशा आती है या मारक समय आता है। बाद बाकी समय में अगर मंगल मजबूत हैं तो शुभ फल देते हैं, और अगर मंगल मजबूत हैं तो जातक और जातिका जिसकी भी कुंडली है उसके स्पाउस की आयु लंबी होती है, धन में वृद्धि होती है। शुक्र चूंकि लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं तो शुक्र यहाँ बुरे फल नहीं देते हैं, अष्टमेश का फल नहीं देते हैं। शुक्र के साथ जिन ग्रहों की युति होती है वो मृत्यु के कारण बतलाते हैं, परंतु शुक्र यहाँ मृत्यु के कारण नहीं बनते। आगे बढ़ते हैं। नौमेश बुध अति शुभ हैं, नौमेश बुध अति शुभ हैं। अगर बुध की जो ये भाव है यहाँ पर राहु या केतु हो और लग्न में चंद्रमा और सूर्य हो तो आकस्मिक धन लाभ होता है, बहुत धनवान बनाते हैं, भाग्य सर्वथा साथ देता है। परंतु अगर बुध यहाँ कमजोर हुए तो भाग्य जो है उतना साथ नहीं दे पाता, भाग्य में कमी आती है। अगला भाव दसम भाव चंद्रमा, इसके अधिपति हुए, चंद्रमा मजबूत हुए और शनि की सीधी अगर दृष्टि पड़ गई तो व्यक्ति राजनीति में बहुत रुचि लेता है, और अगर इनका संबंध बन रहा है और दोनों मजबूत हैं तो व्यक्ति राजनेता भी बनता है। आगे बढ़ेंगे। एकादश भाव में सूर्य अगर मजबूत हैं तो बड़े भाई बहनों को अच्छा सुख मिलता है, माता की आयु में वृद्धि होती है, माता को सुख प्राप्त होता है। परंतु अगर सूर्य क्षीण हुए तो बड़े भाई जो हैं या बहन जो हैं उनको कष्ट होता है, माता की आयु कम होती है। द्वादश में जो बुध हैं वो नौमेश भी हैं तो नौमेश का फल ये ज़्यादा देते हैं, द्वादशेश का फल कम देते हैं। फिर भी ये शुभ है यहाँ पर क्योंकि ये विदेशों से लाभ कराते हैं, और अगर ये मजबूत हैं तो आपको शासन प्रशासन से सहयोग मिलता है, ना कि समस्याएं। तो मित्रों ये थी तुला राशि लग्न के जातकों की कुंडली का पूर्ण विश्लेषण। इसे आप जीवन का ब्लूप्रिंट समझ लीजिए। जो भी तुला राशि के जातक जातिका है उनके जीवन पर इन भावों का प्रभाव रहेगा ही रहेगा, किसी पर ज़्यादा किसी पर कम। वो आपके जन्मकालिक समय के हिसाब से ग्रहों की बल बलाबल पर डिपेंड करता है। असली भाग्य का निर्धारण जो है आपकी कुंडली के हिसाब से होता है। आपकी कुंडली ही परम सत्य है जो बताएगा कि भविष्य कैसा है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।